हेलो दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका इजी इंग्लिश विथ विजय वडालिया क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिग्रीज। ओके, ये डिग्रीज क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये डिग्री को सिखाने के लिए मैंने जरिया बनाया है एक हिंदी फिल्म के डायलॉग को। ओके, वो हिंदी फिल्म कौन सी है? केजीएफ। ओके, आपने ये डायलॉग जरूर से सुना होगा कि इन लोगों के बारे में इतना मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। जी हाँ दोस्तों, ये डायलॉग को जरिया बनाकर मैं आज आपको डिग्री सिखाने वाला हूँ, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अभी दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले ये जो डायलॉग है उसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि मैंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या किया है। तो इन लोगों के बारे में इतना मत सोचो। ओके, अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना कि इन लोगों के बारे में इतना मत सोचो, वो एक सुझाव दिया गया है। ओके, वो एक सुझाव दिया गया है, तो उसको बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं या तो प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, कि वो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जब किसी को कमांड देना हो, जब किसी को सुझाव देना हो, उसको हम बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, तो मैंने जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, डोंट थिंक अबाउट दिस पीपल, नो वन इज स्ट्रॉन्गर देन यू, इन दिस वर्ल्ड द ग्रेटेस्ट वॉरियर इज मदर। ये है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। अभी दोस्तों ये है ना, ये तीन सेंटेंस में बटा हुआ है, तीन अलग अलग सेंटेंस में बटा हुआ है। पहला सेंटेंस क्या है? डू नॉट थिंक अबाउट दिस पीपल। ओके, ये डू नॉट है वो नेगेशन को दिखाता है। थिंक मतलब कि सोचो, पर डू नॉट मतलब कि मत सोचो। ओके, डू यानी कुछ काम करना, नॉट यानी नेगेशन दिखाना, थिंक यानी सोचना, कि सोचने का काम मत करो। अबाउट, अबाउट मतलब के बारे में। दिस पीपल, ये पीपल जो है ना वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। ओके, मतलब कि वो ग्रुप है लोगों का, तो मैंने यहाँ पे दीज यूज किया। अगर एक पर्सन होता तो मैं दीस लगाता, तो दीज का मैंने प्लूरल किया है दीज, जो कि पीपल को इंडिकेट करता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? डोंट थिंक अबाउट दीज पीपल। ओके, कि इन लोगों के बारे में इतना मत सोचो, इन लोगों के बारे में मत सोचो। ओके, उसके बाद वाला सेंटेंस जो है नो वन, नो वन यानी कोई भी नहीं। ओके, नो वन इज स्ट्रॉन्गर देन यू। ओके, नो वन इज स्ट्रॉन्गर देन यू। अभी यहां से हमारे डिग्री की शुरुआत होती है। ओके, यहां से हमारे डिग्री की शुरुआत होती है कि कोई भी नहीं। इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, पर स्ट्रॉन्गर मतलब क्या? तो अधिक मजबूत। ओके, स्ट्रॉन्गर मतलब अधिक मजबूत, जो हम आगे सीखने वाले हैं। नो वन इज स्ट्रॉन्गर देन यू। देन है, इसका मतलब मैं यू लूंगा कि आपसे, तुमसे। ओके, तो देन यू मतलब कि तुमसे। ओके, तो देन है वो कंपैरिजन को इंडिकेट करता है। ओके, कि देन यू मतलब कि तुमसे मजबूत कोई नहीं है। ओके, तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इन दिस वर्ल्ड द ग्रेटेस्ट वॉरियर इज मदर। ओके, ये दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे महान, सबसे बड़ा योद्धा जो होती है वो माँ होती है। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर और यहाँ पे ग्रेटेस्ट, तो जो ई आर है और ई एस टी है, ओके, ये हमारी डिग्री को इंडिकेट करते हैं। ओके, ये हमारी डिग्री को इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको डिटेल में सीखते हैं कि ये डिग्रीज क्या होती है। ओके, देखो सबसे पहले क्या दिखाया है कि नो वन इज स्ट्रॉन्गर देन यू, मतलब कि तुमसे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ओके, तो कंपेयर किया कि तुमसे ज्यादा दूसरा कोई नहीं है, और लास्ट में क्या किया है? द ग्रेटेस्ट वॉरियर इज मदर। ओके, कि जो ग्रेटेस्ट है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो मदर है। वो चीज को यहाँ पे हमने दूसरे के साथ कंपेयर किया था,
यहां पर वही चीज विदाउट कंपैरिजन वो सुपर हो गई, वो सुपर डुपर हो गई। ओके, तो इस यही डिफरेंस है डिग्री में, यही सीखना है हमको डिग्री में कि ई आर और ई एस टी। ओके, तो दोस्तों ये डिग्री होती क्या? ओके, देखो डिग्री है ना, वो एक कंपैरिजन की बात है। ओके, डिग्री एक कंपैरिजन है कि किसी के साथ किसी की तुलना करना, कि किसी के साथ किसी को कंपेयर करना, उसको हम डिग्री बोलते हैं। किसी के साथ किसी की कंपैरिजन करना वो डिग्री है। अभी ये दोस्तों डिग्री सीखने के लिए हमें सबसे पहले सीखना होगा नाउन। ओके, तो पहले सबसे पहले नाउन क्या होता है? तो सबसे पहले हम सीखेंगे नाउन, कि नाउन क्या होता है। देखो दुनिया में सभी चीजों को पहचानने के लिए हमने नाम दिया है। ओके, हमने किसी न किसी चीज को वो नाम दिया है। अभी दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि जिसका नाम है उसकी विशेषता भी है। ओके, हर एक चीज की जिसका नाम है उसकी कुछ न कुछ विशेषताएं होती है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो पशु हो, या तो संसार की कोई भी चीज हो, उसकी एक न एक विशेषता होती है। ये विशेषता जो बताते हैं उसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, उसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन और एडजेक्टिव इसको सीखने की शुरुआत करते हैं हम डिग्री को सीखने से पहले। तो दोस्तों ये नाउन और एडजेक्टिव को सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे दो ग्रुप लिए हैं। ये जो ऊपर वाला ग्रुप है वो नाउन है। ओके, मैंने अभी बताया कि दुनिया की सभी चीजें, राम, सीता, लोटस, फ्लावर, मैन, लायन, ऐसे जब कोई नाउन होते हैं, ओके, तो किसी न किसी उनकी विशेषता होती है। ऐसे जब जो कोई नाउन होते हैं तो उनकी कोई ना कोई विशेषताएं होती है। ओके, जैसे कि राम गुड है, सीता ब्यूटीफुल है, लोटस नाइस है, फ्लावर बैड है, या तो फ्लावर ब्यूटीफुल भी हो सकता है, मैन जो है वो गुड भी हो सकता है, मैन ब्रेव भी हो सकता है, मैन एंग्री भी हो सकता है, लायन जो है वो ब्रेव है, लायन एंग्री है। ओके, तो जो सारे नाउन हैं वो सारे नाउन की ये विशेषताएं हो सकती है। ओके, तो ये हमारे एडजेक्टिव है। ओके, ये हमारे एडजेक्टिव्स है और ये ऊपर जो है वो सारे नाउन है। ओके, तो ये जो एडजेक्टिव्स है उनका काम क्या होता है कि नाउन के बारे में विशेषता बताना। ओके, जो नाउन के बारे में विशेषता बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। अभी दोस्तों ये जो एडजेक्टिव्स है ना, ये गुड, नाइस, ब्रेव, ब्यूटीफुल, बैड, एंग्री, तो ये एडजेक्टिव्स का हम डिग्रीज में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। अभी मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो ये एडजेक्टिव वो हम डिग्री में कैसे यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का यूज कैसे होगा, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का यूज कैसे होगा, और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का यूज कैसे होगा, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डिग्रीज क्या होती है। ओके, डिग्रीज कितने प्रकार की होती है और डिग्रीज वो हम कैसे यूज करते हैं, उसको कैसे समझना है, हमको डिग्री को कैसे समझना है। ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे ये पॉजिटिव डिग्री। ये पॉजिटिव डिग्री क्या होती है कि एक पर्सन का या एक थिंग का, ओके, किसी चीज या पर्सन का दूसरे पर्सन के सिमिलर बताना है। ओके, कि ये पर्सन के जैसा ही दूसरा पर्सन है, ये चीज के जैसी ही दूसरी कोई चीज है। ओके, तो किसी को एक दूसरे के सिमिलर बताना है तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। ओके, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री, जो कि विशेषता बताती है। अभी ये कंपैरेटिव में विशेषता कैसे बताते हैं कि एक पर्सन या एक चीज का दो या दो से ज्यादा चीज या तो दो या दो से ज्यादा पर्सन के सामने हमें उसको कंपेयर करना है कि ये आदमी वो 2 से अच्छा है या तो ये आदमी वो 10 के मुताबिक अच्छा है। ओके, तो ऐसा कुछ बताना हो तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे कि दो या तो दो से ज्यादा के मुकाबले वो अच्छा है, बुरा है। ओके, उसको बताने के लिए हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। अभी दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सुपरलेटिव डिग्री मतलब क्या कि इसके शब्द में ही छुपा हुआ है कि सुपर। ओके, सुपर डुपर, तो मतलब कि डी बेस्ट। जब किसी को डी बेस्ट दिखाना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जब हमको मोर देन टू, 2 से ज्यादा, पर वो 2 से ज्यादा यानी वही सुपर होना चाहिए, वही श्रेष्ठ होना चाहिए, उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो अब हमें एडजेक्टिव का यूज कैसे करना है, ये डिग्री में जब सेंटेंस बनेंगे तो हमें एडजेक्टिव का यूज कैसे करना है,
तो दोस्तों इसके लिए जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं ना, वो कुछ सिलेबल में बटे होते हैं। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो एडजेक्टिव बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, वो कुछ सिलेबल में बटे होते हैं। ओके, सिलेबल यानी कि जैसे देखो, इसको बोलने में हमें टॉल, स्मॉल, हाई, लॉन्ग, फास्ट, ओके। अभी दोस्तों हमारे पास जो शब्द होते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं, ओके, जिसको हमें डिग्रीज में यूज करना होता है, वो सिलेबल में बटे होते हो। ओके, एक होता है मोनोसिलेबल, ओके, मोनोसिलेबल, और दूसरा होता है मल्टी सिलेबल। ओके, दूसरा होता है मल्टी सिलेबल। तो ये जो शब्द होते हैं वो दो भाग में बटे होते हैं कि मोनोसिलेबल और मल्टी सिलेबल। तो ये मोनोसिलेबल क्या होता है, मल्टी सिलेबल क्या होता है? तो दोस्तों मोनोसिलेबल का ये मतलब होता है, देखो सबसे पहले सिलेबल का मतलब होता है कि शब्द खंड। ओके, उसको हिंदी में बोलते हैं शब्द खंड। ओके, तो ये जो मोनोसिलेबल होते हैं मतलब कि टॉल, स्मॉल, हाई, लॉन्ग और फास्ट। ओके, अभी मल्टी सिलेबल क्या होते हैं? जैसे कि ब्यूटीफुल। ओके, तो ब्यूटीफुल मल्टी सिलेबल में है, यानी कि तीन अलग अलग शब्द खंडों में है कि ब्यूटीफुल। डेंजरस, डेंजरस, ओके, वो तीन अलग अलग पार्ट में है, तो डेंजरस। ओके, तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं ये मोनोसिलेबल के बारे में कि ये जो मोनोसिलेबल है वो हम ये डिग्रीज में कैसे यूज करेंगे। उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा मल्टी सिलेबल। अब दोस्तों ये जो टॉल है वो पॉजिटिव डिग्री में टॉल होगा, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में लेंगे टॉलर। ओके, और इसको सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे टॉलेस्ट। ओके, क्योंकि ये हमारा मोनोसिलेबल है। ओके, इसको हम लेंगे स्मॉलर, और इसको हम ऐसे बनाएंगे कि स्मॉलेस्ट। ओके, इसको जैसे हाई है तो हायर, और यहां पे मैं लिखूंगा हाईएस्ट। ओके, यहां पे लॉन्गर, और यहां पे लॉन्गेस्ट, यहां पे फास्टर, और यहां पे फास्टेस्ट। ओके, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव को इंडिकेट करते हैं। ये सारे वर्ड जो है वो एडजेक्टिव को इंडिकेट करते हैं, और पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे यूज होंगे। ओके, इसका मैं आपको एग्जांपल आगे सिखा रहा हूं। जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि जो मोनोसिलेबल वाले जो शब्द होते हैं कि टॉल, तो टॉल जो है वो पॉजिटिव में टॉल रहेगा, कंपैरेटिव में जब यूज करेंगे तो इसको ई आर लग जाएगा। ओके, और यहाँ पे EST लग जाएगा कि टॉलेस्ट। ओके, जैसे टॉल का टॉलर हो गया और टॉलेस्ट हो गया, स्मॉल का स्मॉलर हो गया और स्मॉलेस्ट हो गया, हाई का हायर हो गया और हाईएस्ट हो गया, वैसे ही लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ओके, ये है हमारे मोनोसिलेबल। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं दोस्तों जो हम आगे सीखने वाले हैं। अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मल्टी सिलेबल। ओके, कि मल्टी सिलेबल जो है वो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हम कैसे यूज करेंगे। तो अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे लिए हैं मल्टी सिलेबल वाले वर्ड्स। ओके, जो कि एडजेक्टिव है। ओके, तो मल्टी सिलेबल क्या होते हैं? देखो मोनोसिलेबल सिलेबल में क्या था कि जो शब्द खंड थे, मतलब कि टॉल, स्मॉल, उसमें ज्यादा मुझे आगे बोलना नहीं पड़ता था कि वो एक ही शब्द खंड में फिनिश हो जाते थे। लेकिन ये जो मल्टी सिलेबल है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ओके, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ओके, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसको बोलते हैं हम मल्टी सिलेबल, कि एक से ज्यादा जिसमें शब्द खंड होते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में, ओके, जब पॉजिटिव डिग्री में ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव या इंपॉर्टेंट जैसे कोई शब्द आते हैं, तो हमें जब उसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज करना हो तो हम ये वर्ड के आगे मोर लगा देंगे। ओके, जैसे कि मोर ब्यूटीफुल। ओके, जैसे कि मोर ब्यूटीफुल, मोर डिफिकल्ट, मोर एक्सपेंसिव, मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर का यूज करेंगे। अभी दोस्तों आगे कि जैसे सुपरलेटिव डिग्री में ऐसे कोई शब्द आते हैं तो हम इसमें EST नहीं लगाएंगे, पर मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव या मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके, ऐसे हम शब्द ले सकते हैं। ये चारों जो शब्द हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री में जब मल्टी सिलेबल शब्द आते हैं
तो हम यहाँ पर ER का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर EST का यूज नहीं करेंगे। ओके, उसकी जगह पे हम मोर लगाएंगे और हम मोस्ट लगाएंगे। मोर हम कंपैरेटिव में यूज करेंगे और मोस्ट हम सुपरलेटिव डिग्री में यूज करेंगे। तो दोस्तों ये हो गए मोनोसिलेबल और मल्टीसिलेबल वर्ड्स जो कि एडजेक्टिव की तरह हमें यूज करने होते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये एडजेक्टिव का तीसरा एक प्रकार, ओके, जिसको हम बोलेंगे इररेगुलर एडजेक्टिव, जिसमें ER और EST वो कॉमन नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं इररेगुलर एडजेक्टिव। ओके, तो जैसे कि हमारे पास एक एडजेक्टिव है गुड, ओके, तो हम उसको गुडर नहीं बोलेंगे। ओके, बैड तो उसको हम बैडर नहीं बोलेंगे, लिटल तो लिटरल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे गुड है तो गुडेस्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बैड है तो बैडेस्ट नहीं बोलेंगे। ओके, क्योंकि ये इरेग्युलर एडजेक्टिव है, इरेग्युलर वर्ड्स है। तो जब भी ऐसे कोई एडजेक्टिव आता है कि गुड, तो उसका हमें कंपैरेटिव में यूज करना है एज ए बेटर। ओके, बेटर, हमें सुपरलेटिव में यूज करना है बेस्ट। ओके, हमें सुपरलेटिव डिग्री में यूज करना है बेस्ट। जब बैड हम लिखते हैं, जब पॉजिटिव डिग्री में बैड नाम का कोई वर्ड आता है, तो हमें कंपैरेटिव में उसका वर्स बनाना है और सुपरलेटिव में उसको वर्स्ट बनाना है। ओके, वैसे ही लिटिल का लेस हो जाएगा और सुपरलेटिव में लिस्ट हो जाएगा। अगर कहीं पे मच या तो मैनी ऐसे कोई शब्द है, तो हमें कंपैरेटिव में उसका मोर बनाना है और सुपरलेटिव में उसको मोस्ट बनाना है। ओके, तो दोस्तों ये है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के इरेग्युलर एडजेक्टिव्स। ओके, कि अगर कोई ऐसे शब्द आते हैं तो हमें इस तरह से इसका यूज करना है। रमेश इज ए गुड बॉय, तो कंपैरेटिव में रमेश इज गुडर देन महेश नहीं लिखेंगे हम, वो बेटर देन महेश लिखेंगे। ओके, तो दोस्तों ये है एडजेक्टिव्स। ओके, सिलेबल, मल्टीसिलेबल और ये इरेग्युलर एडजेक्टिव्स जो मैंने आपको सिखाए। अभी हम डिग्री सीखने का शुरू करते हैं कि सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे। अभी दोस्तों मैं थोड़े एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले जो पॉजिटिव डिग्री है उसका मैंने सेंटेंस लिया है कि शी इज एज काइंड एज हर सिस्टर। ओके, यहाँ पे देखो डिग्रीज जो होती है ना वो कंपैरिजन की मैटर होती है। ओके, डिग्रीज मतलब कि तुलनात्मक। ओके, कि किसी के साथ कंपेयर करना या तो किसी के साथ तुलना करना। ओके, तो शी इज एज काइंड एज हर सिस्टर, तो वह जो है वो उसके सिस्टर जितनी ही दयालु है। ओके, काइंड मतलब कि दयालु होना, ये एक एडजेक्टिव है जो कि शी की विशेषता बताता है। ओके, तो वो दयालु है, कितनी, उसकी ही सिस्टर जितनी वो दयालु है। ओके, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव भाव है हमारा कि दोनों की कंपैरिजन तो है, लेकिन वो उतनी ही है जितनी इसकी सिस्टर दयालु है, उतनी ही वो भी दयालु है। तो एज काइंड एज वो हमें ये पॉजिटिव डिग्री को इंडिकेशन देता है। दोस्तों अभी जो कंपैरेटिव डिग्री, ओके, तो यही सेंटेंस को हमें जब कंपैरेटिव बनाना होता है तो मैं क्या लिखूंगा, सी इज काइंडर देन हर सिस्टर। ओके, तो मैंने यहाँ पे ER लगा दिया। ओके, कि वह दयालु है उससे ज्यादा, किससे, हर सिस्टर से ज्यादा। ओके, कि वह उसकी सिस्टर से ज्यादा दयालु है। तो ये जो धैन है ना उसका मतलब होता है कि इससे। ओके, तुमसे, इससे, ऐसा इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पे धैन लगाते हैं। तो सी इज काइंडर देन हर सिस्टर, वह उसकी बहन से ज्यादा दयालु है। अभी दोस्तों जो लास्ट सुपरलेटिव डिग्री, ओके, तो शी इज द काइंडेस्ट गर्ल इन हर क्लास। ओके, जो यहाँ पे मैंने ध्यान लगाया था ना, वैसे यहाँ पे भी एक रूल है कि जब हम किसी को सर्वश्रेष्ठ बताना हो तो उसके आगे हमें ध लगाना होता है। ओके, तो शी इज द काइंडेस्ट गर्ल इन हर क्लास, तो उसके पूरे क्लास में वो सबसे दयालु लड़की है। ओके, वो सबसे दयालु लड़की है इन हर क्लास, उसके पूरे क्लास में। ओके, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एग्जांपल कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का। अभी मैं आपको सेम दूसरा एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं। वो एग्जांपल क्या है, तो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, अभी जो मैंने आगे वाले सेंटेंस में बताया था कि एज और एज, उसके बीच में एक एडजेक्टिव आएगा। ओके, तो अमिताभ इज एज टॉल एज धर्मजी। ओके, अभी दूसरा क्या है कि अमिताभ इज टॉलर देन धर्मजी।
ओके, तो पहले में क्या है कि धर्म जी के साथ उनकी कंपैरिजन थी, लेकिन जितने धर्म जी ऊंचे हैं उतने ही अमिताभ जी ऊंचे हैं। ओके, तो अमिताभ इज एज टॉल एज धर्म जी, कि अमिताभ की जो ऊंचाई है वो धर्म जी जितनी ही है। अभी सेकंड सेंटेंस में क्या होगा कि कंपैरेटिव डिग्री में हम इसको ट्रांसफर करेंगे कि अमिताभ इज टॉलर देन धर्म जी। ओके, तो अमिताभ जो है वो धर्म जी से टॉलर है, मतलब कि उनसे ऊंचे है। अभी हमको इनके बारे में श्रेष्ठता बतानी है। ओके, इनके बारे में सुपरियरिटी बतानी है कि अमिताभ इज द टॉलेस्ट मैन इन फिल्म इंडस्ट्रीज। ओके, तो हमें अब सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट करना है, तो मैं लिखूंगा अमिताभ इज द टॉलेस्ट मैन इन फिल्म इंडस्ट्री। ओके, तो ये जो द है और ये टॉलेस्ट, ओके, मैंने यहाँ पे ER का यूज किया है कंपैरेटिव में, यहाँ पे मैंने EST का यूज किया है सुपरलेटिव डिग्री बनाने में। तो अमिताभ इज द टॉलेस्ट मैन इन द फिल्म इंडस्ट्री, मतलब कि ये एक श्रेष्ठता दर्शक शब्द हो गया। ओके, हमारा एडजेक्टिव तो है लेकिन श्रेष्ठता दर्शक, इसीलिए मैंने उसको सुपरलेटिव कहा है। ये कंपैरेटिव जो है वो मैंने इनके साथ में कंपैरिजन करवाया है और ये सिमिलर है। ओके, जिसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे मोनोसिलेबल वर्ड्स। ओके, जो टॉल है, आगे जो मैंने काइंड बताया, ये जो मोनोसिलेबल वर्ड है। अभी मैं आगे एग्जांपल ले रहा हूं कि मल्टी सिलेबल वर्ड्स। ओके, मल्टी सिलेबल वर्ड्स का हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे यूज करेंगे। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे लिए हैं मोनोसिलेबल वाले एडजेक्टिव। ओके, कि ब्यूटीफुल। ओके, तो शब्द खंड जो है वो मल्टी है। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे लिए हैं मल्टी सिलेबल वाले एडजेक्टिव। ओके, तो ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ओके, तो इसमें जो शब्द खंड है वो एक से ज्यादा है, सिलेबल एक से ज्यादा है। तो उसको हम पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में कैसे ट्रांसफर करेंगे वो हम सीखते हैं। शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। ओके, मतलब कि वह लड़की जो है वह उसकी सिस्टर जितनी ही ब्यूटीफुल है। ओके, उसकी बहन जितनी ही सुंदर है। इसको हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। ओके, इसको हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। अभी दोस्तों दूसरा एक एग्जांपल लिया है मैंने कंपैरेटिव डिग्री का। यही सेंटेंस को मैंने कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफर किया है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। ओके, यहाँ पे मैंने ब्यूटीफुलर नहीं लिखा है। ओके, पर ब्यूटीफुल के आगे मैंने मोर लगा दिया है। तो शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, तो ये कंपैरिजन हो गई कि उसकी सिस्टर के मुकाबले वह ज्यादा सुंदर है। ओके, तो मोर ब्यूटीफुल वो एक एडजेक्टिव हो गया कंपैरेटिव डिग्री का। तो दोस्तों यही शी को मुझे सबसे श्रेष्ठ बताना है। ओके, यही शी को मुझे सबसे श्रेष्ठ बताना है। तो मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगा कि द लगाऊंगा और मोस्ट लगाऊंगा। ओके, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। ओके, तो जो यहाँ पे मोर था उसका यहाँ पे मोस्ट हो गया। ओके, उसका यहाँ पे मैंने मोस्ट यूज किया है, तो वो हमारे सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस हो गया कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। तो ये है हमारे पॉजिटिव डिग्री, ये है हमारी कंपैरेटिव डिग्री जिसमें मोर का यूज किया है, और ये सुपरलेटिव डिग्री जिसमें मैंने द मोस्ट का यूज किया है। दोस्तों सेम मैं दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूं। तो दोस्तों दूसरा मैंने एग्जांपल दिया है कि एप्पल इज एज एक्सपेंसिव मोबाइल एज सैमसंग। ओके, तो एप्पल वो सैमसंग जितना ही एक्सपेंसिव है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। ओके, कि एप्पल की तुलना तो हो रही है लेकिन सैमसंग के बराबर में हो रही है, कि इसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे। कि पॉजिटिव मतलब कि उसके बराबर की जो तुलना होती है उसको पॉजिटिव बोलते हैं। अभी एप्पल वो सैमसंग से ज्यादा महंगा है, तो एप्पल इज मोर एक्सपेंसिव मोबाइल देन सैमसंग। ओके, तो यहाँ पे जो एज एक्सपेंसिव मोबाइल एज था वो पॉजिटिव को इंडिकेशन दे रहा था, जो कि ये एक्सपेंसिव हमारा एडजेक्टिव है। अब यही एडजेक्टिव को हमें जब कंपैरेटिव में यूज करना होगा
तो उसके आगे हमें मोर लगाना होगा। ओके, तो एप्पल इज मोर एक्सपेंसिव मोबाइल देन सैमसंग। ओके, तो सैमसंग के मुकाबले सैमसंग से एप्पल वो ज्यादा महंगा है। ओके, तो ये जो मोर है वो एडजेक्टिव के आगे लगा है और हमें कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस मिला है। अभी दोस्तों इसको हम श्रेष्ठ बताएंगे। ओके, एप्पल को दुनिया का श्रेष्ठ मोबाइल बताएंगे, तो एप्पल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मोबाइल। ओके, तो ये जो द मोस्ट एक्सपेंसिव है वो श्रेष्ठता दर्शक एडजेक्टिव है। ओके, ये मोर की जगह पे मैंने मोस्ट जो लगा दिया, मतलब कि यही श्रेष्ठ है। एप्पल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मोबाइल, कि सबसे महंगा मोबाइल जो है वो एप्पल हो। ओके, तो श्रेष्ठता दर्शक जब तुलना करनी हो तो हम मोर की जगह पे मोस्ट यूज करेंगे। अभी दोस्तों आगे मैं आपको सिखाने वाला हूं इरेग्युलर एडजेक्टिव्स। ओके, इरेग्युलर एडजेक्टिव के हम सेंटेंस देखते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं कि वो क्या है। अभी दोस्तों जो इरेग्युलर एडजेक्टिव है उसमें मैंने सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री का मैंने एग्जांपल लिया है। तो पॉजिटिव डिग्री का जो एग्जांपल है, रमेश इज एज गुड एज महेश। ओके, कि रमेश जो है वो महेश जितना ही अच्छा है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। ओके, ये एक पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर होता है कि रमेश इज एज गुड एज महेश, कि रमेश जो है वो महेश जितना ही अच्छा है। ओके, अभी दूसरा, यही पॉजिटिव डिग्री को हमें कंपैरेटिव में हमें ट्रांसफर करना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे रमेश इज बेटर देन महेश। ओके, तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे ER का यूज नहीं किया है, मैंने यहाँ पे गुडर नहीं लिखा है। ओके, क्यों, क्योंकि ये इरेग्युलर एडजेक्टिव है। रमेश इज बेटर देन महेश। ओके, तो ये सेंटेंस से हमें एक कंपैरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पता चलता है कि रमेश इज बेटर देन महेश। ओके, तो ये जो देन आता है तब हमें पता चलता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री का एक सेंटेंस होना चाहिए, रमेश इज बेटर देन महेश। ओके, अभी रमेश उसको सबसे श्रेष्ठ बताना है। ओके, कि सुपरलेटिव डिग्री में हमें ये सेंटेंस को ट्रांसफर करना है, तो रमेश इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। ओके, तो रमेश उसकी क्लास में द बेस्ट स्टूडेंट है। ओके, तो गुड का मैंने बेटर किया कंपैरेटिव में। ओके, अब गुड का मुझे जब सुपरलेटिव बनाना होगा तो मैं इसको बेस्ट करूंगा। ओके, कि दी बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। तो दोस्तों इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, बट कैसे एडजेक्टिव, इरेग्युलर एडजेक्टिव, कि गुड, बेटर और बेस्ट। ओके, अभी दूसरा सेंटेंस हम लेंगे दोस्तों। सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिया है पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है। तो टुडे इज एज बैड एज यस्टरडे। ओके, मतलब कि आज का दिन जो है वो कल के दिन के जैसा ही खराब है। ओके, तो टुडे इज एज बैड एज यस्टरडे, तो एज एडजेक्टिव एज। अभी दोस्तों यही सेंटेंस का हमें कंपैरेटिव डिग्री में हमें ट्रांसफर करना है, तो टुडे इज वर्स्ट डे देन यस्टरडे। ओके, कि आज का दिन है वो कल के दिन के मुकाबले वो ज्यादा खराब रहा है। ओके, तो टुडे इज वर्स्ट डे देन यस्टरडे, तो जो बैड था ना उसका मैंने यहाँ पे वर्स कर दिया। ओके, तो ये हो गया इरेग्युलर एडजेक्टिव। अभी मुझे आज के दिन को सबसे ज्यादा खराब दिन बताना है। ओके, कि कल के मुकाबले नहीं या तो कल के जैसा नहीं, तो टुडे इज द वर्स्ट डे इन माई लाइफ। ओके, ये होते हैं इरेग्युलर एडजेक्टिव, कि बैड, वर्स एंड वर्स्ट। ओके, द टुडे इज द वर्स्ट डे इन माई लाइफ, तो मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन वो आज का दिन है। ओके,